जनरल राहिल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वो चीफ बने थे। इसके यमन से जंग करके देख लिया, कुछ नतीजा, जहां यमन कुछ भी डरा नहीं, यमन ने और मारा पाकिस्तान। फाइनली जब रियाद तक मारने लगा तो फाइनली सऊदी को मजबूर होके बीच में ईरान और चाइना को डाल के डील करना पड़ा। ये इससे क्या है, जो ईरान बता रहा है ना, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनकी नीति बदलना पड़ेगा। ये जब तक नहीं बदलेंगे ईरान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी ठीक है। जी ठीक है हाकिम साहब, मैं आपके पास आऊँगा। मेरे साथ इरशाद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही डिबेट पे। हम आपकी उस डील का डिस्कशन कर रहे हैं जो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच हुई है। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के मिल जाने से सऊदी को कुछ होने वाला नहीं है, सऊदी को कोई बचा नहीं पाएगा। ईरान ये भी कह रहा है कि जो डील है, ईरान आपका दोस्त है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये जो डील पाकिस्तान, सऊदी और टर्की करके खुश हो रहा है, ये कागजी डील है, ये पेपर डील है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं, जो मक्का मुआहिदा हुआ, इस पे फायदे की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि लोग अमन के साथ खड़े हैं, बेचैनी खत्म करनी है पूरी दुनिया से। जहाँ जहाँ जंगो जदल का बाजार गर्म है, जो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उनको भी समझाना है। अब आप ये याद रखिए, ना हमारे साथ ईरान भी साथ है, हमारे साथ चाइना भी साथ है, हमारे साथ अमेरिका भी साथ है। ये देखते जाइए आप, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका अंदाज़ा होगा। जैसा कि आप हमारे मुल्क के खिलाफ बात करते थे, आप हमारे कश्मीर के खिलाफ बात करते थे, कश्मीर के खिलाफ बात करते थे कि वो जलाओ गिराओ हो जाएगा और कश्मीर पता नहीं टूटने वाला है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलग होने वाला है। वो भी झूठ साबित हो गया। आपने प्रोपेगेंडा किया पूरे 10 दिन कि पाकिस्तान में अनारकी फैलने वाली है, और मोहसिन नकवी साहब ने, जो मोहसिन पाकिस्तान भी हैं, जिनको मैं मोहसिन पाकिस्तान कहता हूँ, उनके बयान को लेकर भी आप पूरे 10 दिन वावेला करते रहे। देखें, मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे हुकूमत गिरने वाली है, तख्ता पलट। आप लोग कहते रहे, हमने सुना आपको। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि आप देखते जाइए, ये इसके जो भी बात होती है, जो भी काम होता है, उसके मुहर्रकात कुछ दिनों में निकल कर सामने आते हैं। ऐसा ऐसा कल की बात है। देखिए, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन सिपा सलार बनकर सामने आए। वो उन्होंने खुदा के हजूर हाजिरी भी दी, उन्होंने उम्रा भी किया और उसके बाद मुआहिदा भी किया। और अल्लाह के घर में जब जाकर कोई मुआहिदा होता है, जब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिरी देते हैं, हम मुस्लिम जितने भी हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है और नबी की हमारे आसरा होता है। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए, मैं ये कहता हूँ कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इनके जो कुछ ये हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। आप ये देखें कि हमने पूरी वर्ल्ड वार रुकवाई, आप नहीं मानते थे, आप कहते थे कि जंग होती रहेगी। मैं कहता था ये चंद पटाखे चलेंगे, उसके बाद अमन होगा, शांति होगी और लोग सुकून का, चैन का सांस लेंगे। आपने हमारे साथ शरारत की, हमने आपको कहा 2 दिन में सबक सिखाएंगे और शांति में आप बैठ जाएंगे। आप भी बैठ गए। पूरी दुनिया नहीं, किसने आपसे बोला कि आपने हमको सबक सिखाया और हम शांति से बैठ गए? ये आपसे किसने कह दिया कि हमको सबक सिखाया? पाकिस्तान की हैसियत नहीं सबक सिखाने की भारत को। देखा कि शांति कैसे हुई? नहीं, शांति कैसे हुई? शांति कहाँ हुई है? शांति कहाँ हुई है? आपके आतंकवादियों का इनकाउंटर हम कर रहे हैं, शांति कहाँ हुई है? अरे मौका, दस्तूर और वक्त देख के अटैक किया जाता है साहब। देखिए, आपने अटैक किया, ये कोई शहरी इफ्तारी नहीं है कि सुबह और शाम कर लिया। देखिए आपने, उसमें वक्त लगता है, प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है। पाकिस्तान थोड़ी है कि पजामे का नाला टाइट किया और AK-47 लेकर निकल गए। अरे इट विल टेक टाइम, स्ट्रैटेजीज होती है साहब। इरशाद भाई, आपको पता है, स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। सिर्फ AK-47 कंधे डाल के नहीं चलना है हमको। हमारे यहाँ फिदाइन नहीं होते, हमारे यहाँ सैनिक होते हैं, हमारे यहाँ सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सेना होती है। हम फिदाइन के जरिए करगिल में जैसे सेना को फिदाइन का कपड़ा पहना के करगिल में घुसपैठ कर ली थी, सबक हमने सिखा दिया आपको। तो हमारे यहाँ सेना लड़ती है, हमारे यहाँ प्रॉक्सी नहीं लड़ते, हमारे यहाँ फिदाइन आतंकवादी नहीं लड़ते हमारे यहाँ साहब। हमारे सेना बॉर्डर पर लड़ती है, हम घुस कर मारते हैं। आप सुनिए, आ रहा हूं आपके पास। आपने अपनी सेना की बात की, अरविंद आपने कहा कि आपकी सेना लड़ती है। हमारे मुल्क में ये जो डील कर पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, कुछ दिन पहले भी बातचीत की थी, वो कर कि जब हम शांति प्रक्रिया करा रहे हैं, ईरान में शांति हो जाएगी, हमला नहीं होगा,
इतनी बार अमेरिका ने ईरान को मारा, ईरान ने इतनी बार अमेरिका को मारा, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। और ईरान के प्रतिनिधि हैं मेरे साथ, हाकिम रज़ा बैठे हुए हैं, विल रिप्लाई यू। इरशाद अहमद, प्लीज 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 अलाउ अदर गेस्ट्स आल्सो टू स्पीक। अरविंद सिंह जी, ये मुगालता मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इनका, ये जो सुपर अग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस अग्रीमेंट इनका।